हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सीआई के बारे में। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है एसआई के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। और हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाली है। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीआई को देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई? ये हमारा जो इंटरेस्ट एडिशन इंटरेस्ट होता है किसके साथ? जो प्रिंसिपल के साथ होता है। यानी आपका जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट जो लगेगा वो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, P 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। ये n क्या है? n हमारे पास टाइम होता है, नंबर ऑफ इयर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया अमाउंट, a अमाउंट होता है और p प्रिंसिपल होता है, r जो है रेट ऑफ परसेंटेज होता है, पर एनम की बात करते हैं, और n जो है टाइम की बात करते हैं। अब एक बात और आपको याद रखनी है कि जो हमारा सीआई होता है ना, वो अमाउंट माइनस पी। अगर आपको सीआई निकालना होगा तो आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होगा, तब जाके आपका सीआई निकलेगा। और ये फॉर्मूला आपका निकालने वाला है क्या है? अमाउंट। तो आइए चलते हैं। अब हमें इतनी बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला सवाल हमारे पास ये है कि 8,000 रुपया हमारे पास प्रिंसिपल है। 10% के हिसाब से 2 साल के लिए आपको कंपाउंडेड करना एनुअली, यानी सालाना की बात की जा रही है। यानी हमारे पास फॉर्मूला लिखते हैं, हमसे पूछा क्या गया? फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। पी हमारे पास 8,000 है, पी हमारे पास 8,000 है। 1 प्लस आर कितना है? 10% है, डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, और टाइम हमारे पास 2 साल का है, ठीक है ना। ये हमारे पास टाइम है। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे? 8,000 और इसको 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 100 आएगा, फिर 100 आएगा तो 100 में 10 ऐड कर देंगे तो 110 आ जाएगा, डिवाइडेड की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर 2 हो जाएगा। 8,000 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 11 बचा, और यहां पे 10 बचा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121 होता है, और यहां पे 10 का स्क्वायर 100 होता है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 सॉरी। अब हमें क्या मिला? क्या मिलेगा भाई? 800, ये 0 रख देंगे। 8 एकन्ने 8 और 8 2 16 6, 8 एकन्ने 8 और 8 एकन्ने 8 और 1 9। हमारे पास 9,680। ये हमारे पास क्या निकल के आया? अमाउंट निकल के आया। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। अब हमें सीआई अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1680 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी किस तरीके से इस सवाल को किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको खुद अपने एंड पे करना है, फिर उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को देखना है। आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। देखिए, सीआई इसमें पूछा गया है 6,000। आप अमाउंट निकालेंगे 6,000 क्या है? आपका प्रिंसिपल है। 5% के हिसाब से 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। टाइम कितना है? 2। तो 6,000 इंटू 1 प्लस क्या करेंगे भाई? 1 प्लस 100 में से 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा, 5 ऐड करेंगे तो 105 डिवाइडेड बाई 100। और 2 बार है तो हम 2 बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको और करते हैं, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 20 आएगा,
और इसको करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 20 आएगा, इसको भी कैंसिल करेंगे तो ठीक है ना। 5 से हमने कैंसिल किया है। अब 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ ये मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाता है और ये 60 है तो 15 चौको 60, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ये कट जाएगा। अब यहां पे 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 करने 15 5 आ जाएगा और 15 चौको 60 और 61 1 आ जाएगा, 15 चौको 60 और 6 66 हो जाएगा। तो आपका अमाउंट क्या निकल के आया 6615। आपका प्रिंसिपल क्या था 6000, तो अब 6000 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सीआई निकल के आ जाएगा 615। आई होप ये बात क्लियर आपको हुई होगी किस तरीके से सवाल किया जा रहा है। इसके बाद एक चीज और है भाई, हमने अभी एनुअली देखा, यहां पे हाफ ईयरली भी देख लेते हैं। हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि एक साल में 2 बार आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब तक क्या एनुअली चार्ज हो जाता था, एक साल में एक बार इंटरेस्ट लगता था, अब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है भाई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली दिया है तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं हाफ ईयरली निकालने के लिए, ठीक है ना। और यहां पे जो हमारा टाइम है उस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बस हमारा ये चेंजेस है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होंगे। एक चीज यहां पे पूछेगी, सवाल देखते हैं, सवाल अच्छे से और समझ में आएगा कि सीआई आपको बताना है 3000 रुपया आपके पास कंपाउंड वो है, प्रिंसिपल है, एक साल के लिए है 10% के हिसाब से, और हाफ ईयरली आपको निकालना है। देखिए 10% हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो 3000 इंटू 10% है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5% आएगा। 10 को 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली निकालना है, हर 6 महीने पर लगेगा इंटरेस्ट। तो एक साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, इस वजह से हमने इसको 2 से डिवाइड किया। तो 1 + 5 डिवाइडेड बाई 100 की पावर, ये एक साल है तो एक साल में 2 बार लगेगा तो हमने 2 लिख लिया, ठीक है ना। अब 3000 इंटू, अब इसको कितना आएगा भाई 105 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। अब यहां पे 3000 इंटू, अब इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसको डिवाइड करते हैं 2 बार लिख के तो मुझे क्या मिलेगा 21 डिवाइडेड बाई 20 और 21 डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 इसको कैंसिल कर लिया जाएगा और 1 0 से इसको कैंसिल करेंगे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 15 है तो कितना हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया था इसको कि 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 441 से तो हमें कितना मिलेगा 6615 मिलेगा। डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, यहाँ पे 2 बचा है ना, तो हमारे पास कितना मिलेगा 3307 लगभग ये मिलेगा 3307। ये आपका अमाउंट निकल के आया है। आपका प्रिंसिपल क्या है 3000 में से 3307 में से 3000 माइनस करेंगे तो 307 आपका सीआई बन जाएगा। देखिए 307 किसी में नहीं है, लेकिन यहां पे एक बात कही गई, अप्रोक्सीमेट की बात की गई, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, लगभग की बात की गई है, ठीक है ना। अब यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट, इसको देखिए, ये आप इसका जवाब जो है हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है ना। क्वार्टरली है, एक साल की, इसका जवाब हमें आप जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। अब यहां पे बात की जाती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई आपसे निकालना है 10,000 रुपए पे 10% के हिसाब से 2 साल के लिए एनुअली। तो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल आपका 10,000 है इंटू 1 + 10 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। ये दो साल टाइम है तो 2 साल हम कर लेते हैं, 0 0 ये 10,000 हो जाएगा। इसको ये कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां 2 बार लिखा है तो 2 बार मुझे लिखना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 2 0 से 2 0 यहां पे कैंसिल हुआ। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 2 0 है तो 2 0 हम लगा देंगे। देखिए हमारे पास अमाउंट कितना निकल के आया 12,100।
अमाउंट निकल के आया और मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 10,000। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपका 12,000 सॉरी 2100 जो होगा आपका सीआई निकल के आ जाएगा, जो कि आपसे सीआई पूछा है, आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 8,000 रुपया कंपाउंड सीआई आपका जो है निकालना है 8,000 रुपए पे 5% के हिसाब से 3 साल के लिए। 3 साल के लिए याद रखेंगे। अब देखिए 2 साल अब तक हम निकालते थे, अब इसमें 1 साल बढ़ा दिया गया है। 8,000 ठीक है ना, 8,000 इसको कर लेते हैं इंटू 1 + 5 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 3 हो जाएगी। 3 क्यों होगी, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 साल है। अब यहां पे कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी, और ये कितना हो जाएगा भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 1 को 100 हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे 105 हो जाएगा। अब 105 3 बार लिखेंगे इंटू 105 3 बार लिखेंगे, 105 3 बार लिखेंगे। क्यों 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ ईयर 3 टाइम्स है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, देखिए 0 ये 8,000 इसको डिवाइड करेंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 20 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 20 आएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। अब यहां पे अगर 20 का क्यूब आपको पता होगा तो 20 का क्यूब 8,000 होता है, तो 8,000 से 8,000 डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब 9,261 होता है। ये क्यूब आपको याद होना चाहिए ताकि अपने इक्वेशन को जल्दी से कर पाए, आपका टाइम सेव हो सके। अब देखिए हमारे पास अमाउंट ये निकल के आया, हमारे पास प्रिंसिपल 8,000 रुपया है, तो आपका सीआई कितना हो जाएगा, सीआई कितना हो जाएगा 1,261 रुपया आपका सीआई हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगला सवाल देख लेते हैं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ये भी है। 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंडेड एनुअली आपको बताना है, तो 5,000 फिर वही बात की गई है, 10% है तो 110 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, 110 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 50 बचा और यहाँ पे 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 कितना होता है 121 होता है। 121 को अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 रख देंगे, 5 गन्ने 5, 5 दूना 10 और 5 गन्ने 5 और 1 6, टोटल 6,050 आ रहा है आपके पास। ये 5,000 क्या था, ये अमाउंट आपका निकल के आया। अब इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 5,000, तो आपके पास सीआई निकल के आ जाएगा 1,050। क्या ये बात क्लियर है, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं भाई, ये भी एक सवाल है, डिफरेंस से दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको निकालना है। 2,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है 2 साल के लिए 10% के हिसाब से। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी 2 साल का आपसे कहा जाएगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला डिफरेंस निकालने का, प्रिंसिपल आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर का स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ये इसका डिफरेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया 2,000, आर कितना है आपका 10% डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। 2 बार है तो 2 बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, आपका देखिए डिफरेंस कितना निकल के आया 20 निकल के आया है। बिल्कुल आसान है। वैसे आप अगर बेसिक से जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। आखिरी सवाल को देखते हैं, एक सवाल हमारे पास और बचा है। ये सवाल है, कहा गया कि 4,000 रुपया जो बन जाता है 4,840 रुपया 2 साल में कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है कि क्या लगेगा।
भाई यहां पे देखिए हमें अमाउंट अब पता चल गया 4480, हमें P पता है 4000, हमें 1 प्लस R नहीं पता है, R हमें निकालना है कि पावर 2, ये है हमारे पास। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 4000 को, ये बराबर का साइन है तो 4000 को इधर लेके आएंगे नीचे, तो डिवीजन में हो जाएगा, जीरो से इसको जीरो को कैंसिल करेंगे। अब यहां पे एक बात है, जब भी यहां पे एक तरीका है, जब भी स्क्वायर को यहां से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो यहां पे अंडर रूट बन जाएगा, और अंडर रूट जब बन जाएगा तो अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। अंडर रूट हमारे पास हट गया। अब यहां पे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब 1 ये है तो 1 को इधर लेके आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। 1 को 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 में 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, यहां पे 10 आएगा, 0 से इसको 0 कैंसिल करेंगे, आर की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, 10%। क्या यह बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? बहुत बेसिक सा सारा सवाल था। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।